अचूक मारक सामग्री क्लास के तहत 21 से लेकर 31 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। साथियों, लगातार आप लोगों के मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सएप आ रहे थे और कमेंट्स भी आ रहे थे कि अभी तक क्लास क्यों नहीं आई। उसके पीछे दोस्तों एक बहुत बड़ी वजह थी, एक बड़ी अनहोनी के चलते चीज़ें व्यवस्थित नहीं कर पाया, उसके लिए खेद है। लेकिन आगे से आपको चीज़ें नियमित रूप से मिलती रहेंगी। इसके बाद हम लोग सितंबर महीने का करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कर लेंगे। कुसीना माने क्रेच योजना कर्नाटक राज्य ने शुरू की है, जो मनरेगा की महिला मजदूर हैं दोस्तों कर्नाटक की, और उनके जो नवजात बच्चे हैं उनकी देखभाल करने के लिए, काम के दौरान बच्चों की देखभाल भी करने की आवश्यकता होती है ना, तो उसके लिए एक विशेष प्रकार के क्रैच का निर्माण वहाँ की सरकार कराएगी। तो दोस्तों सरकार के इस प्रयास को महिला सशक्तिकरण के पक्ष में हम लोग बेहतर उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भले ही ये किसी राज्य विशेष का उदाहरण है, लेकिन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लूना 25 आप सभी लोग परिचित होंगे। इसकी लैंडिंग विफल हो गई, क्रैश कर गया। ये हमसे पहले चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला था दोस्तों, रूस का मिशन था। किस रॉकेट से भेजा गया? तो सोयूज 2.1 रॉकेट से इसको भेजा गया था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें दोस्तों तो ये 15वें क्रम का है। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया और यहीं पर जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनको यूनान की राष्ट्रपति कैटरीना ने ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर, जो वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे सम्मानित किया। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम दोस्तों बांग्लादेश ने स्टार्ट की है। बीडी का मतलब बांग्लादेश है। जो वहाँ के 60 वर्ष के ऊपर के नागरिक हैं उनको यह पेंशन प्रति माह उपलब्ध कराई जाएगी। सभी नागरिकों को, जो भी वयस्क नागरिक हैं दोस्तों, 60 वर्ष के बाद तो वयस्क तो हो ही जाते हैं, पहले ही वयस्क हो जाते हैं, लेकिन 60 वर्ष के बाद ये पेंशन मिलेगी। जैसे अपने यहाँ अटल पेंशन योजना राष्ट्रीय स्तर पर है, वैसी ही पेंशन स्कीम जो है बांग्लादेश ने अपने यहाँ भी शुरू की है। कावेरी नदी दोस्तों चर्चा में क्यों है? क्योंकि एक जल विवाद है जो काफ़ी पहले से चला आ रहा है। तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट से इस जल विवाद में हस्तक्षेप करने की अपील की है। विवाद दोस्तों किन किन राज्यों के बीच है? अक्सर ज्योग्राफी में पूछ लिया जाता है। केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कर्नाटक। KNT का मतलब कर्नाटक है। इसका उद्गम जो है दोस्तों कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है, याद रखिएगा। ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम दोस्तों कोच्चि में इसका आयोजन किया गया। अब सवाल बनता है कि ग्राफीन है क्या, क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए अलग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो दोस्तों ये विद्युत सुचालक एक पदार्थ है, तत्व है, हल्का और मजबूत है, इसलिए इसका औद्योगिक इस्तेमाल किया जा सकता है। कार्बन का सूक्ष्म रूप होता है दोस्तों। इसके उत्पादन और अनुसंधान, इससे संबंधित अनुसंधान को किस तरह से बढ़ाया जाए, इन्हीं सब विषयों पर इस कार्यक्रम में चर्चा संपादित की गई। तमिलनाडु दोस्तों क्यों चर्चा में रहा है? दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया। समुद्री जल का विलवणीकरण, याद रखिएगा, समुद्री जल खारा होता है, उसको विलवणीकृत करके इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया गया है, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा है। कहाँ? तमिलनाडु में। इसके साथ ही मतलब इसी से जुड़ा, तमिलनाडु से ही जुड़ा एक और करंट अफेयर्स का सवाल है। आईकॉन्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रक्चरिंग इंटीग्रेशन दोस्तों इसका आयोजन भी तमिलनाडु में ही किया गया। इस आईकॉन्स के तहत दोस्तों, इसका ये तीसरा संस्करण है दोस्तों। आईकॉन्स के तहत देश विदेश के वैज्ञानिक, इंजीनियर और संबंधित हितधारक इकट्ठे हुए और उन्होंने रक्षा, अनुसंधान, विज्ञान इत्यादि मामलों पर विचार विमर्श किया। तो आईकॉन्स समझ गए होंगे। राष्ट्रीय चुनाव आयोग दोस्तों क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि जो सचिन तेंदुलकर हैं अपने, उनको इसका राष्ट्रीय आइकन बनाया गया है। इससे पहले दोस्तों चुनाव आयोग ने किसको राष्ट्रीय आइकन बनाया था? पंकज त्रिपाठी जी को बनाया था। चुनाव से संबंधित लोगों को
मतलब चुनावी जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए इनको आइकन बनाया गया। राजीव कुमार जी जो हैं वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सचिन तेंदुलकर इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ। हैंड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। किसने बनाया है दोस्तों? सेवलॉन जो साबुन आता है उस कंपनी ने इनको हैंड एम्बेसडर बनाया है। और इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने स्माइल एम्बेसडर इनको नियुक्त किया है, ये भी याद रखिएगा। तेलंगाना दोस्तों क्यों चर्चा में है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से जुड़ी नैतिकता से संबंधित जो एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट है उसका विकास करने के लिए यूनेस्को ने समझौता किया है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग जानते ही हैं कि इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। तो किस तरह से इसको मानव के हित में बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इन्हीं सब विषयों पर काम करने के लिए यूनेस्को ने तेलंगाना सरकार के साथ समझौता किया है, याद रखिएगा। आसिन डेक्स दोस्तों जैसा कि नाम से ही विदित है, EX का मतलब एक्सरसाइज है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच नौसैन्य अभ्यास है। द्विवार्षिक इसका आयोजन होता है। सिडनी में इस बार इसका आयोजन किया गया, याद रखिएगा। NGT की बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रकाश श्रीवास्तव को। इसकी स्थापना दोस्तों 18 अक्टूबर 2010 में की गई थी, एक एक्ट के तहत की गई थी, ये भी याद रखिएगा। पर्यावरण से संबंधित जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उनकी तीव्रता से सुनवाई और उनके निदान के लिए जो है इसका गठन किया गया, याद रखिएगा। फीफा महिला विश्व कप दोस्तों, फीफा महिला विश्व कप 2023 आयोजन इसका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ। इसमें स्पेन विजेता रहा और इंग्लैंड उप विजेता रहा। स्पेन ने इंग्लैंड को हराया। क्रम आप छोड़ सकते हैं, 9वें क्रम का था। गोल्डन बूट पुरस्कार जो है हिनाता को प्रदान किया गया जो कि जापान की हैं। CWC 2023 दोस्तों क्या है? ये क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 आयोजन इसका इंडिया में होगा, अक्टूबर से नवंबर के बीच होगा। इसका शुभंकर जो है वो क्रिप्टोवर्स चुना गया है। और इस क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? शाहरुख खान, SRK शाहरुख खान जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन दोस्तों उदयपुर में किया गया। क्रम आप छोड़ सकते हैं, 9वें क्रम का है। इसको संबोधित किसने किया? तो स्वाभाविक सी बात है, संसदीय संघ सम्मेलन है तो ओम बिड़ला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं अपने, उन्होंने इसको संबोधित किया। और इसकी जो थीम रही है वो रही है डिजिटल युग में लोकतंत्र। थीम याद रखिएगा, आयोजन स्थल याद रखिएगा। अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना दोस्तों निःशुल्क खाद्य सामग्री है दोस्तों। इसमें कंप्लीट पैकेट मतलब नमक, मिर्च, तेल इत्यादि जो भी कच्ची सामग्री भोजन बनाने में इस्तेमाल होती है उसका एक कंप्लीट पैकेट लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के तहत। सवाल बनता किस राज्य ने शुरू की है? तो राजस्थान राज्य ने शुरू की है। और यह कदम किस एक्ट के तहत उठाया गया है? तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत उठाया गया है। नफ्सा आप लोग जानते हैं जो कोटा पे राशन मिलता है वो इसी एक्ट के तहत मिलता है। बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विकल्प में झारखंड या उड़ीसा भी दिया रहेगा तो भ्रमित कतई नहीं होना है। आदिवासी इलाकों को मुख्य सड़क से जोड़ना इस योजना का उद्देश्य है। अमृत वृक्ष आंदोलन पहले भी आपको बता चुका हूं, असम में शुरू किया गया है। वनावरण में वृद्धि और क्लाइमेट एक्शन जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य है दोस्तों। इसके तहत वनावरण को बढ़ाया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि क्लाइमेट एक्शन पर नियंत्रण होगा, मतलब क्लाइमेट चेंज पर नियंत्रण होगा। क्लाइमेट एक्शन की बात करें, ये SDG है, किस क्रम का है आपसे पूछा जा सकता है। 13वें क्रम का SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। याद आया अमृत वृक्ष आंदोलन। ऐसा ही एक मिशन शुरू किया गया, अमृत सरोवर मिशन। दोस्तों अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत 22 अप्रैल 2023 को की गई, याद रखिएगा।
इस मिशन का उद्देश्य जो वाटर बॉडीज हैं, जो जल निकाय हैं, उनका निर्माण करना और जो पुराने हैं उनका कायाकल्प करना, ताकि जल से संबंधित जो समस्याएं हैं उनसे निदान पाया जा सके। मैक्सिमम ई गवर्नेंस सेवा प्रदाता, जी हाँ दोस्तों, जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उनको इंटरनेट के तहत दरवाजे तक पहुंचाने में सबसे ज़्यादा काम किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में, एमपी में। विश्व जल सप्ताह की बात करें दोस्तों तो 20 से लेकर 24 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम याद रखिएगा, सीड्स ऑफ चेंज इसकी थीम रही है। ओणम दोस्तों आप लोग जानते होंगे, केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है दोस्तों। अगस्त महीने में इसको मनाया जाता है और इसी त्यौहार के दौरान बेलम कल्ली नामक नौका दौड़ का आयोजन भी केरला में ही किया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन की बात करें, इसका उपाध्यक्ष जो है दोस्तों भारत की ओर से किसको चुना गया है? आदिल सुमरीवाला को। हेडक्वार्टर वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन का कहाँ है? स्टॉकहोम में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। चंद्रयान 3 बहुत आपने सुना होगा, सब कुछ जान रहे होंगे, फिर भी ब्रीफ में आपको बताता चल रहा हूँ। इसकी अलग से एक वीडियो बनाई है, उसमें सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को हमने कवर किया है। यहाँ पर ब्रीफ में देख लेते हैं। LBM 3M4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। इसके जो डायरेक्टर रहे हैं वो कौन रहे हैं? PB मुथवेल डायरेक्टर रहे हैं। लॉन्च दोस्तों 14 जुलाई को हुआ। चंद्रमा की कक्षा में यह मिशन 5 अगस्त को इंटर किया। लैंडर और रोवर इसके 2 हिस्से थे, आप सभी जानते हैं। लैंडर का नाम विक्रम था, जो कि 23 अगस्त को साउथ पोल पर लैंड किया, और साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला चंद्रयान 3 मिशन दुनिया का पहला मिशन है, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। बात करें चंद्रमा पर उतरने की तो भारत जो है चौथा देश बन गया है। इससे पहले USA, रसिया और चाइना चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। 3900 किलोग्राम इसका वेट था। 615 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई है। फिर श्रेथा थाविसन दोस्तों थाईलैंड के नए PM बनाए गए। THL का मतलब थाईलैंड, इसको हाथियों का देश भी कहते हैं। ट्यूलिप गार्डन आप सभी जानते हैं, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। बर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम फूल खिले हैं। याद रखिएगा, इसको गिनीज बुक में नहीं दर्ज किया गया है, बर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ट्यूलिप गार्डन। पूर्वोत्तर में डिजी यात्रा दोस्तों, इस तरह की सुविधा प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर का पहला एयरपोर्ट गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट बना है, जो कि गुवाहाटी में स्थित है। एयरपोर्ट की सभी सेवाएं जो हैं डिजिटल हो जाएंगी, फिर चाहे वो जांच हो, चाहे सामान की जांच हो, मतलब जो भी कागज़ वगैरह का इस्तेमाल जो है उसको कम से कम करना इसका उद्देश्य है। तो डिजी यात्रा की शुरुआत हो गई है। नई दिल्ली, बनारस, बेंगलुरु में इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है। इसको आपको हम पिछली क्लासों में बता भी चुके हैं। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व दोस्तों देश का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। 54वां, राजस्थान का 5वां हो गया है। देश का 53वां टाइगर रिजर्व दोस्तों रानीपुर टाइगर रिजर्व है। कहाँ का? यूपी के चित्रकूट का, ये भी याद रखिएगा। करंट अफेयर्स के लिए कतई नहीं घबराना है, केवल और केवल अचूक मार्क सामग्री करते चलिए। और इसके बाद जैसे एग्जाम आएगा 2 मैगजीन उठाऊंगा और दोनों को निचोड़ के आपको हैंड रिटन फॉर्मेट में कंटेंट दे दूंगा, तो इसको आप खटाखट रिवीजन करते रहिए। 15 से 20 पेज की PDF रहती है, इतना भी नहीं कर पाए तो फिर लानत है। इतना कर लिया और जो दूंगा उतना कर लिया तो समझ लीजिए कि खटिया खड़ी कर देंगे करंट अफेयर्स की। आपातकाल दोस्तों कहाँ लगाया गया? कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में लगाया गया है, याद रखिएगा। कारण क्या है? दावानल। हिंदी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तहत एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जंगल की आग को क्या कहते हैं, तो दावानल कहते हैं, और समुद्र की आग को क्या कहते हैं? वड़वानल कहते हैं।
वड़वानल, याद रखिएगा वड़वानल। तो प्रधानमंत्री यहाँ के कनाडा के जस्टिन ट्रूडो हैं और राजधानी जो है वो ओटावा है। डेमोन पार्टिकल दोस्तों, इसके अस्तित्व के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं किसने? यूएसए के वैज्ञानिकों ने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। 70 वर्ष पूर्व इसका अनुमान लगाया गया था कि इस तरह का कोई पार्टिकल मौजूद है। इस पार्टिकल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनमें सामान्य जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके विपरीत द्रव्यमान, मास और आवेश, द्रव्यमान और आवेश नहीं होता, चार्ज और मास इसमें नहीं होता है डेमोन पार्टिकल में, याद रखिएगा। और ये किस धातु में खोजा गया? तो स्ट्रांसियम धातु में खोजा गया है। इंटरनेशनल यंग इकोसिस्टम, इंटरनेशनल यंग इकोलॉजी हीरो, इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड दोस्तों यूएसए ने प्रदान किया है। बच्चों के द्वारा जो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए यूएसए के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इनमें 5 भारतीय बच्चों को शामिल किया गया, 5 भारतीय बच्चों को भी यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नाम देख लीजिए, ईहा, निर्वाण, मान्या, मन्नत और कर्णव, याद रखिएगा। केवल एक बार पढ़ लीजिए, विकल्प में आप अच्छे से कर ही देंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है। राफेल नडाल दोस्तों, इंफोसिस जो कंपनी है दोस्तों उसका ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। इसके साथ ही जो महिला ब्रांड एम्बेसडर हैं दोस्तों इसी कंपनी की, वो कौन बनाई गई है? इगा स्वेटक, जो कि पोलैंड की हैं, याद रखिएगा। राहुल द्रविड़ जो है दोस्तों, जो बीपीसीएल कंपनी है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसका इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आयुष्मान खुराना को पहले ही बना दिया गया है यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। हरिकेन हिलेरी, हिलेरी जो है दोस्तों हरिकेन है, आप सभी जानते हैं, जो चक्रवात हैं उनको अमेरिका में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में उपजा यह चक्रवात है हरिकेन हिलेरी। इसने अमेरिका के कैलिफोर्निया को सर्वाधिक प्रभावित किया। कारण इसका क्या है दोस्तों? अल नीनो। अल नीनो को आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। महिला समानता दिवस दोस्तों 26 अगस्त को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम जो है वो रही है समानता को बढ़ावा देना। बिकॉज यूएसए में महिला मताधिकार की शुरुआत इसी दिन हुई थी। इसी उपलक्ष्य में महिला समानता दिवस मनाया जाता है 26 अगस्त को। मोहजेर 10 दोस्तों क्या है? एक मारक ड्रोन है, हमलावर ड्रोन है, जिसका निर्माण ईरान ने किया है और इसके साथ ही उसका सफल परीक्षण भी कर लिया है। इब्राहिम रईसी जो हैं दोस्तों ईरान के राष्ट्रपति हैं और राजधानी की बात करें तो तेहरान है। एब्रिसबो दोस्तों क्या है? एक वैक्सीन है, यूएसए ने बनाई है और जो बीकासूल कैप्सूल को बनाती है फाइजर कंपनी, उसी ने इसका निर्माण किया है। एब्रिसबो रेस्पायरेटरी सिंकाइटल वायरस दोस्तों जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है उससे निजात पाने के लिए इस वैक्सीन का निर्माण किया गया है। यह वायरस जो है शिशुओं में सांस संबंधी विकार उत्पन्न कर देता है। कूबी और देसिया दोस्तों क्या है? एक पुस्तक है जिसको लॉन्च किया गया, कहाँ? ओडिशा में। लॉन्च किसने किया? तो निर्मला सीतारमण। एनएस का मतलब निर्मला सीतारमण। और जो शिक्षा मंत्री हैं भारत के धर्मेंद्र प्रधान, इन दोनों लोगों ने इसको लॉन्च किया है। कूबी और देसिया जो हैं दोस्तों ओडिशा की ही जनजातियां हैं। इनको मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए इस पुस्तक को लिखा गया है, याद रखिएगा। समुद्र क्या है दोस्तों? एक ऐप है, किसका? इंकोइस ने इसको लॉन्च किया है, उसी का यह ऐप है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है। इसी ने समुद्र नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। और ये जो इंकोइस है दोस्तों ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करता है। प्राकृतिक आपदाएं, चाहे सुनामी हो चाहे भूस्खलन हो, ये ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करने के लिए इस ऐप का निर्माण किया गया है, जो कि नाविक और मछुआरों को भी सहूलियत प्रदान करेगा और दुर्घटनाओं को कम करेगा। कैटलिस्ट सेट दोस्तों, कैटलिस्ट
सेट किसने लॉन्च किया है? इंडिया का पहला कैटालिस्ट सेट है। थर्मल पावर प्लांट से जो नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं दोस्तों, जो कि अम्लीय वर्षा के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, उनके लिए एक कैटलिस्ट उत्प्रेरकों का एक सेट लॉन्च किया है। किसने? वेल कंपनी ने लॉन्च किया है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा। ABDM माइक्रोसाइट दोस्तों मिजोरम में लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इसको लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। माइक्रोसाइट मतलब जो मिशन है उसको छोटी छोटी साइटों में बांटकर बेहतर क्रियान्वयन के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ताकि बेहतर क्रियान्वयन हो सके। किसका? आयुष्मान भारत मिशन का। शतरंज विश्व कप 2023 अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित हुआ। यहाँ पर स्पेन के जो खिलाड़ी हैं कार्लसन, उन्होंने आर प्रज्ञानंद को हरा दिया, याद रखिएगा। आर प्रज्ञानंद हार गए हैं। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर जो हैं वो आदित्य हैं। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। तो शतरंज विश्व कप के विजेता कौन है? कार्लसन। केरल दोस्तों इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्कूल बनाने वाला राज्य बना है, और इसको जो है किसने लॉन्च किया, किसने इसका उद्घाटन किया? तो रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया, याद रखिएगा। ल्यूपैक्स दोस्तों क्या है? इसरो और जाक्सा, जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, उनका समन्वित चंद्रमा का अभियान है, याद रखिएगा। दोनों मिलकर इसको लॉन्च करेंगे, ल्यूपैक्स। जेप्टो दोस्तों क्या है? ग्रॉसरी स्टार्टअप है, किराने से संबंधित होता है। 2023 का यह पहला यूनिकॉर्न बना है। यूनिकॉर्न ऐसे स्टार्टअप होते हैं जिनकी जो बाजारी कीमत है, जो पूंजी है, वो $1 बिलियन से अधिक हो जाती है, याद रखिएगा। एमरसन मनांगवा दोस्तों जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। जिम्बाब्वे की कैपिटल की बात करें तो वो है हरारे। प्रोजेक्ट एम्बर दोस्तों क्लाउड स्किल ट्रेनिंग प्रदान करना, महिलाओं और जो लड़के हैं, युवा हैं, उनको क्लाउड स्किल ट्रेनिंग प्रदान करना इस मिशन का उद्देश्य है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया है। इसमें 50% महिलाएं शामिल होंगी, याद रखिएगा। सीमलेस M40 दोस्तों एक बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। मेटा ने इसको लॉन्च किया है, जो 100 प्रकार की भाषाओं का अनुवाद करने में सक्षम है और उनको लिखने में भी सक्षम है, याद रखिएगा। सीमलेस M40, M का मतलब मेटा। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 दोस्तों राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड, इन अवार्ड्स के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड किसे दिया गया है? इंदौर को, सूरत को और आगरा को। स्मार्ट यूटी का पुरस्कार किसे दिया गया? चंडीगढ़ को। स्मार्ट स्टेट पुरस्कार किसे दिया गया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और यूपी को। श्री हनुमान लोक, जी हाँ दोस्तों, जैसे महाकाल लोक का निर्माण किया गया है, वैसे ही श्री हनुमान लोक का भी निर्माण किया जाएगा। कहाँ? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में। अब हम लोग ब्रिक्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं। ब्रिक्स जो है दोस्तों, इसका 15वां शिखर सम्मेलन साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ। आप सभी को पता है ब्रिक्स का जो सम्मेलन होता है वो चक्रीय क्रम में होता है। तो इस बार साउथ अफ्रीका में हुआ, तो अगली बार कहाँ होगा? ब्राज़ील में, फिर कहाँ होगा? रूस में, फिर कहाँ होगा? इंडिया में, फिर चाइना में, और फिर पुनः साउथ अफ्रीका में। तो जो 16वां सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? ब्राज़ील में। तो ये जो 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, यहीं पर नए मेंबर्स बनाए गए जो 2024 से प्रभाव में आ जाएंगे। कौन कौन? 6 नए मेंबर ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। ईरान, मिस्र, सऊदी अरब, UAE, इथोपिया और अर्जेंटीना।
अर्जेंटीना। इथोपिया की राजधानी दोस्तों अदिस अबाबा, अदिस अबाबा। और यूएई की राजधानी दोस्तों कहाँ है? अबू धाबी, अबू धाबी। सऊदी अरब की राजधानी आप सभी जानते हैं रियाद। ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान तेहरान। ईरान में भी ना है अंत में और तेहरान में भी ना है। मिस्र की राजधानी दोस्तों काहिरा। तो ये 6 देश अब जो हैं ब्रिक्स में शामिल हो गए। 2024 से ये प्रभाव में आ जाएंगे। ब्रिक्स की बात करें दोस्तों 2001 में इसकी स्थापना हुई थी ब्रिक के रूप में, ब्रिक के रूप में। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया था। ओ नील ने इसकी स्थापना की थी। इसका पहला शिखर सम्मेलन, पहला शिखर, ऐसे इसका मतलब शिखर सम्मेलन है, रूस में आयोजित हुआ था। कब? 2009 में। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति दोस्तों सिरिल रैमफोसा हैं। साउथ अफ्रीका की कैपिटल्स की बात करें, राजधानी की बात करें तो 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोएमफाउंटेन। प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है, केप टाउन, कैप में टाउन, विधायी राजधानी है, जहां विधायी नियम कानून बनते हैं। किसमें? कैप टाउन में। ब्लोएमफाउंटेन न्याय का फव्वारा जो है, कहाँ? फव्वारा जो है कहाँ? ब्लोएमफाउंटेन में। कहाँ? साउथ अफ्रीका का। तो न्यायिक राजधानी ब्लोएमफाउंटेन है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें 69वें क्रम के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया पुष्पा फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए और कृति सेनन मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला? निखिल महाजन को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? रॉकेटरी, जो कि फीचर फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? सरदार उधम को। CR राव की बात करें दोस्तों, जो कि एक गणितज्ञ और सांख्यिकी विद भी थे, इनका निधन हो गया, इसीलिए चर्चा में रहे हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित हो चुके हैं। 2023 का इनको सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। प्राइमेट दोस्तों, प्राइमा ET11 क्या है? इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है, याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल में इसको लॉन्च किया है। किसने? CSIR ने, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इसको लॉन्च किया है। माइनर इरिगेशन स्कीम रिपोर्ट दोस्तों 6ठे क्रम की है। जल शक्ति मंत्रालय इसको लॉन्च करता है। 2017 से 18 के लिए जारी की गई है और इसमें कहा गया है कि मैक्सिमम माइनर इरिगेशन स्कीम का क्रियान्वयन जो है दोस्तों यूपी में किया गया। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। G20 तकनीकी कार्यशाला का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। इसकी थीम क्या थी? स्वास्थ्य, अवसर और चुनौतियां इसकी थीम थी। G20 पर एक अलग से वीडियो ही आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा, उसमें सारे महत्वपूर्ण आयामों को कवर कर दूंगा जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन दोस्तों कहाँ? बुडापेस्ट, जो कि हंगरी की राजधानी है। हंगरी, बूढ़ा हंगरी। नीरज चोपड़ा को जो है दोस्तों इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें इन्होंने गोल्ड जीता है और पहली बार, याद रखिएगा। ब्राइट स्टार क्या है? एक नौसैन्य अभ्यास है, बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। इजिप्ट की राजधानी काहिरा में इसका आयोजन हुआ। इंडिया इसमें पहली बार शामिल हुआ है। श्रीलंका की बात करें तो कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन श्रीलंका में पहली बार हुआ है। सांस्कृतिक परिषद जो भारत की है और इसके साथ ही श्रीलंका का जो एक विवेकानंद सेंटर है, ये दोनों मिलकर इसका आयोजन कराए हैं, याद रखिएगा। सोनाली घोष की बात करें तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम का, उसकी पहली महिला निदेशक नियुक्त की गई हैं। असम में यह नेशनल पार्क अवस्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी इसके बीच से होकर बहती है। विश्व विरासत सूची जो कि यूनेस्को की है, उसमें इसे 1985 में शामिल किया गया था। इब्सा वर्ल्ड कप 2023 दोस्तों,
इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट एसोसिएशन इसको करवाता है दोस्तों, जो कि जर्मनी में अवस्थित है। आयोजन इसका बर्मिंघम में किया गया, यूके में। इंडिया ने इसमें गोल्ड जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। याद रखिएगा, इसकी तारीफ मोदी जी ने भी की थी। हमारी जो ब्लाइंड महिलाएं हैं दोस्तों, उन्होंने इसको जीता, याद रखिएगा। असम मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव नामक पहल को लॉन्च किया है, जिसको मोदी भी कहा गया है। स्वच्छ जिले को पुरस्कार के रूप में इसको सम्मानित किया जाएगा। जो सबसे स्वच्छ जिला रहेगा उसी को यह पुरस्कार के रूप में उसी को पुरस्कृत किया जाएगा। इस पहल के तहत 1 लीटर से कम पेट वाली जो पानी की बोतलें हैं दोस्तों, उन पर, उनके प्रयोग पर, उनकी बिक्री पर, उनके वितरण पर असम सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। ये दूसरा करंट है असम का ही। पेट की बात करें दोस्तों, पेट क्या है? ये यूपी पेट नहीं है, ये यूपी पेट नहीं है जिसने लोगों के पेट निकाल दिए हैं। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट इसकी फुल फॉर्म होती है। जो पैकेजिंग सामग्री है दोस्तों, उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो बोतलें हैं दोस्तों, सभी बोतलें जो प्लास्टिक की रहती हैं, उन सब के निर्माण में पेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 लीटर से कम पेट वाली जो भी पानी की बोतलें हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन दोस्तों इंदौर में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड दिया गया इस सम्मेलन में किसे? स्वामित्व योजना को, जिसकी शुरुआत दोस्तों 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के दिन 2020 में की गई थी। स्वामित्व योजना दोस्तों जो भूमि है उस पर लोगों के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाई गई थी। पंचायती राज मंत्रालय की यह योजना है, याद रखिएगा। इसी को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो इसकी 26वीं बैठक गांधीनगर में आयोजित की गई। बात करें क्षेत्रीय परिषदों की तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद दिल्ली में है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई में है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई में है और मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में है और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है। और एक और परिषद बनाई गई है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय शिलांग में है, याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। बोले तो मोटा भाई ने इसकी अध्यक्षता की। इंडिया और एडीबी बोले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, दोनों ने मिलकर दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करने के लिए समझौता किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर की बात करें तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी दोस्तों GEF, इसकी 7वीं असेंबली का आयोजन दोस्तों कनाडा के वैंकूवर में किया गया। कनाडा की राजधानी की बात करें दोस्तों तो ओटावा इसकी राजधानी है, याद रखिएगा। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड यहाँ पर जारी किया गया। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी दोस्तों डाइवर्सिटी को सुनिश्चित करने वाले, उसको सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाले देशों को फंड करने के लिए इसका गठन किया गया था। कब? 1992 में। उसके लिए इसके तहत देशों को वित्तीय मदद की जाएगी जो बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखना चाहते हैं, जो क्लाइमेट एक्शन से, क्लाइमेट जो चेंज है उससे निपटना चाहते हैं। और आपको जुलाई में बताया है कि 64वीं GEF इसकी जो बैठक थी दोस्तों, उसका आयोजन ब्राज़ील में हो चुका है। 100% एथेनॉल से चलने वाली दुनिया की पहली कार का अनावरण नितिन गडकरी, NG बोले तो नितिन गडकरी ने किया है। और किस कंपनी ने इसको बनाया है? तो टोयोटा कंपनी ने इसको बनाया है, याद रखिएगा।
IDFC फर्स्ट बैंक दोस्तों, इस बैंक के लिए BCCI ने सभी मैचों जो आगे होने वाले, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हों, जितने भी मैच होंगे उनके शीर्षकों को निर्धारित कौन करेगा? फर्स्ट बैंक IDFC। तो शीर्षक प्रायोजन का अधिकार जो किसे दिया गया? IDFC बैंक को। इंडियन ऑयल की बात करें दोस्तों तो संजीव कपूर को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और इसी कंपनी का जो सिलेंडर है इंडियन एक्स्ट्रा तेज, आप लोग देखे होंगे तो सिलेंडर आता है रसोई का इंडियन के नाम से, तो इंडियन एक्स्ट्रा तेज नाम का जो सिलेंडर है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? संजीव कपूर को। ये दोस्तों सेफ हैं, मतलब खाना बनाने वाले हैं, इसीलिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है। MDC की जयंती के उपलक्ष्य में मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस दोस्तों, जिस दिन हमारा चंद्रयान लैंड किया, मतलब हमारा विक्रम लैंड किया चंद्रमा के साउथ पोल पर, उसी दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मोदी जी ने मनाए जाने की घोषणा कर दी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डिवाइन क्या है दोस्तों? डिवाइन मिस अर्थ इंडिया, जैसे मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स सम्मान है, वैसे ही डिवाइन मिस अर्थ इंडिया का सम्मान प्रियन सेन को दिया गया जो कि राजस्थान की हैं, और डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया का सम्मान जो है प्रवीणा अंजना को दिया गया है। तो प्रियन और प्रवीणा दोनों डिवाइन से संबंधित हैं। जयंत महापात्रा दोस्तों साहित्यकार थे, नहीं रहे, क्रॉस का मतलब निपट गए। ओडिशा में इनका जन्म हुआ था। अंग्रेजी का जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो इन्हें ही प्रदान किया गया था। और किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया था? तो रिलेशनशिप उपन्यास के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। पंजाब के जो 6 शिक्षक हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 2% वैज्ञानिकों की श्रेणी में पंजाब के 6 शिक्षकों को शामिल किया गया है। उनके नवाचारी आइडियाज़ को देखते हुए, पढ़ाने के यूनिक तरीकों को देखते हुए। तो आपसे पूछा जाए किस राज्य के शिक्षकों को शामिल किया गया, तो पंजाब के। किसने शामिल किया? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA ने इनको शामिल किया है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना दोस्तों तमिलनाडु में शुरू की गई है। क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को मुफ्त नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। सभी ज़िलों में इसको लागू कर दिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। इसके साथ ही कंप्लीट करंट अफेयर्स होता है, मतलब ये करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट होती है। जो चैनल है PCS पार्थ उसको सब्सक्राइब कीजिए। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल है PCS पार्थ, इसको ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो भी समस्या हो व्हाट्सएप कीजिए इस फ़ोन नंबर पर। दोस्तों अपने चित्त का, अपने चित्र का और अपने चरित्र का, तीनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।